मैं मृदुला सिंह। नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृत्य पत्रिकाएं कक्षा 10वीं गणित भाग 2 का 5वां प्रश्न पत्र लिए हैं। पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पहला हो चुका था, दूसरा कृति वाले हैं। निम्नलिखित में से कोई भी 2 कृतियां करनी है, 3 दिए गए हैं। आप लोगों को पहले जो है, जैसे हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, आप लोग पहले उतारोगे उत्तर पुस्तिका में, क्योंकि उतारते वक्त आप बॉक्स नहीं बनाते हो, भूल जाते हो, उसमें नंबर आपके कट जाते हैं। तो 4 नंबर के प्रश्न हैं तो 4 बॉक्स रहेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, इसमें जो है आपके एक एक्स्ट्रा है। प्रश्न इस तरह से रहेंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है आपका पहला प्रश्न, ये है आपका दूसरा प्रश्न और ये आपका है तीसरा प्रश्न। ठीक है, देख लो ऊपर। चलो हल करते हैं। इसमें चतुर्भुज ABCD एक आयत है। इसमें BC बराबर 35, CD बराबर 12, कोण BCD बराबर 90 अंश आयत के कोण है। त्रिभुज BCD और कृति जो है सभी बच्चे करेंगे, काफी सरल होता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं भी देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको क्लू मिल ही जाते हैं। तो जो हमारे कमजोर बच्चे हैं तो कम से कम वो कृति करें, कृति में आपको आंसर मिलेगा ही। एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? इसके सामने वाला कर्ण हो गया BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग। तो दूसरी भुजा कौन सी रह गई है? ये वाली रह गई है। BC लिखो या CD लिखो, मतलब एक ही है। CD का वर्ग, यहाँ पे ध्यान दोगे, वर्ग बाहर लिखा हुआ है तो अंदर वर्ग नहीं लगाओगे। कुछ लोग गलती से CD का वर्ग लिख देते हैं, देखोगे वर्ग पहले से दिया गया है। BC 35 दिया गया, CD कितना दिया गया है? यहाँ पे देखो 12, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ 12 लिखना है। 35 का वर्ग किया है, 12 का 144 किया है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 1369। इसका वर्ग, अब इसका वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल कितना होगा इसका वर्गमूल होगा 37। ये आंसर हो गया। दूसरे कृति पे आओगे, PQR बराबर 1/2 चाप PXR, मतलब PQR इसका चाप का 1/2 आधा है। तो कौन सा प्रमेय हो गया? अंतरलिखित कोण प्रमेय। तो यहाँ बॉक्स में लिखोगे अंतरलिखित कोण प्रमेय। अब कह रहा है इसमें कोण भरना है PXR। अब देखोगे चाप PXR इस कोण का भी है और इस कोण का भी है। PQR एक तो मिल गया, अब इस कोण का नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? PSR। तो यहाँ पे लिखोगे PSR। क्या है? अंतरलिखित कोण प्रमेय। अंतरलिखित कोण प्रमेय 1 और 2 हो गया। फिर कह रहा है 1 तथा 2 से PSR दिया गया है, क्या बच गया है? इसी में से ढूंढो। PXR दोनों समान है, अपने आप कट जाएंगे। तो PQR बराबर PSR। तो यहाँ क्या होगा? PSR दिया गया है तो यहाँ होगा PQR। उसी के नीचे दिया गया है, अतः PQR सर्वांग समकोण PSR हो गया। 4 खाली जगह, 1 2 3 4। अब आ जाओगे तीसरा वाला। तीसरा वाला है त्रिकोणमिति से संबंधित है। बायां पक्ष बराबर 1/1 धन साइन थीटा धन 1/1 माइनस साइन थीटा। क्या करोगे? तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बटे इनका इनमें किए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ होगा तो इसका इसमें गुणा करोगे, 1 माइनस साइन थीटा, माइनस है तो यहाँ क्या लिखोगे? साइन थीटा, प्लस इसका इसमें करोगे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा?
साइन थीटा। अब इसके बाद दूसरी वाली लाइन, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। ध्यान दोगे, कभी कभी ना गलती से इसको क्रॉस कर देते हो, कृति में आप क्रॉस नहीं करोगे क्योंकि बॉक्स पे ही नंबर है। अगर आप क्रॉस कर दोगे माना जाएगा कि आप इसको गलत कर दिए हो, तो वहां काटोगे नहीं। साइन थीटा कट गया तो क्या बचा, एक और एक दो। और समझो नहीं समझ में आ रहा है तो उसके नीचे वाली लाइन पे चले जाओ। यहाँ ऊपर 2 दिया गया है, यहाँ ऊपर हमें बॉक्स भरना है तो उठा के 2 लिख दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कृति के जो है 3 प्रश्न थे, इसके आंसर हम भर दिए हैं, साइड हो जा रहे हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बी वाला जब हम करवाएंगे तो पूरा रब आउट करना होगा तो जाके सवाल हल होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो प्रश्न दूसरे का बी वाला लेते हैं। बी वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई 4 उप प्रश्नों को हल करो। 8 नंबर के हैं, इसमें टोटल 5 प्रश्न रहेंगे। 5 में से आपको 4 करने रहेंगे। प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। टोटल 5 प्रश्न हैं। पहला है, क्या 12, 35, 37 यह पाइथागोरस त्रिक है, कारण दो। इसके बाद बाकी भी प्रश्न आप लोग देख लीजिए, एक एक करके करवाएंगे। तो चलो पहला वाला हल करते हैं। तो नंबर 1 सभी का वर्ग करते हैं। पूछ रहा है त्रिक है तो 37 का वर्ग अभी हाल ही में ज्ञात किए हैं कृति में, 1369 है। 37 का 37 में गुणा करोगे आपको ये मिलेगा। 35 का गुणा करोगे 1225 होगा। बार बार जब सवाल हल करते हैं ना कभी कभी याद हो जाता है। 12 का वर्ग करोगे 144 होगा। ये 3 अंक दिए गए थे, इनका वर्ग किए हो। बड़ा वाला अंक छोड़ के इन दोनों का वर्गों का योगफल देखोगे। 35 का वर्ग धन 12 का वर्ग, 35 का है 1225 धन 144, जोड़ोगे कितना हो रहा है, 1369 हो रहा है। तो नीचे लिखोगे अतः 35 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 37 के वर्ग के बराबर है। तो कारण क्या दोगे, कारण होगा बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, कॉमा करोगे अन्य 2 संख्याओं के, अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। वर्गों के योगफल के बराबर है। ये लाइन लिखनी होगी क्योंकि पूछ रहा, कह रहा है कारण देखो, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल, मतलब योगफल जोड़ रहे हो, के बराबर है। फिर लिखोगे अतः यह पाइथागोरस का त्रिक है। पाइथागोरस का त्रिक है। यहाँ पे आपका पहला वाला आंसर हुआ। अब जो है दूसरे वाले प्रश्न में आ रहे हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, प्रश्न एक बार जो है, एक मिनट आकृति बनाती हूँ फिर आपको दिखाते हैं। दूसरा वाला प्रश्न इस तरह का है, आकृति में बिंदु x तथा y केंद्र वाले अंतःस्पर्शी वृत्त बिंदु z पर स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की जीवा BZ छोटे वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करो कि रेख AX समांतर रेख BY। ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको सिद्ध करना है तो पहले जो है आकृति बना लें।
इस तरह से आकृति है। ज्योमेट्री बॉक्स में व्यवस्थित उपयोग करके बनाना, क्योंकि चित्र जो है साफ सुथरा रहेगा तो ही नंबर अच्छे से मिलेंगे। यही दिया है, कह रहा है ax और by जो है हमें सिद्ध करना है, तो हम इसमें रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, जरा ध्यान दोगे। हम जो है x z और y z खींचेंगे, तो रचना, क्योंकि इतनी आकृति दी गई है, अब उसमें हम जो कुछ करेंगे वो रचना में आ जाएगा। तो चलो उसको खींच देते हैं इस तरह से, ठीक है, खींच दिए, तो रचना हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना। क्या रचना किए वो, लिखोगे एक्स जेड तथा वाई जेड खींची। लड़के लिख रहे हैं तो लिखेंगे खींचा। अब देखोगे ये एक लाइन में है, वाई एक्स जेड, ये क्या है, स्पर्श रेखा। लिखोगे वाई एक्स जेड, कोष्टक में कारण दोगे स्पर्श वृत्त का प्रमेय, स्पर्श वृत्त का प्रमेय। क्योंकि ये जो है वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब जरा ध्यान दोगे, इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो पूरा वाला लोगे, त्रिभुज पे ध्यान दो, यहां हम अलग से बना रहे हैं वाई बी और जेड देखोगे, और वहीं पे ऐसे लाइन खींचा करके ए भी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स दिया गया है, वो मत जाओ, खाली इस पे जाओ, वाई बी जेड पे, मतलब वाई बी जेड। तो लिखोगे त्रिभुज वाई बी जेड में, कॉमा करोगे। अब वाई बी जेड में जरा ध्यान दोगे, ये जो है केंद्र है, ये बड़े वाले का केंद्र है, बड़े वाले वृत्त को अंतःस्पर्शी है। दो वृत्त जो है अंदर की तरफ स्पर्श हुए हैं, y जो है बड़े वृत्त का केंद्र है और x छोटे वृत्त का केंद्र है। तो बी वाई बराबर बी जेड होगा। तो यहाँ पे कारण दोगे, रेखा बी वाई लो या वाई बी लो, आपके ऊपर है, रेखाखंड वही रहेगा। वाई बी सर्वांग सम रेखा, यहाँ वाई बी है तो यहाँ लिखोगे वाई जेड। भाई प्रश्न में नहीं दिया गया था, आप लिखे हो तो कारण दोगे, क्यों सर्वांग सम है, क्या कारण है, क्योंकि एक केंद्र है बड़े वाले का, केंद्र से वृत्त को जाता है, क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो क्या लिखोगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सर्वांग सम होती है। कुछ नियम पढ़े हो, जब भुजा सर्वांग सम हो उनके सामने के कोण सर्वांग सम होते हैं। जब एक भुजा सर्वांग सम है, इसके सामने का एक कोण सर्वांग सम होगा, इसके सामने का एक कोण सर्वांग सम होगा। तो इसका कारण क्या दोगे, इसका कारण देंगे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांग सम हो। जो भुजा सर्वांग सम है, सामने के कोण सर्वांग सम होंगे। जब कोण सर्वांग सम हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। तो वही यहाँ पे आ जाते हैं वाई बी, इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, वाई जेड बी, और इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, वाई बी जेड। तो चलो लिखो, कोण वाई बी जेड सर्वांग सम कोण वाई जेड बी, वाई जेड बी। ध्यान दो, भुजा सर्वांग सम, उनके सामने के कोण सर्वांग सम, कारण सम द्विबाहु त्रिभुज प्रमेय, सम द्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। अब ध्यान दोगे, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, लिखोगे कोण वाई बी जेड, वाई बी जेड लिए हो, सर्वांग सम, यहाँ वाई जेड, बी की जगह हम लिखेंगे ए। जरा ध्यान दो, y की जगह नीचे आ रहे हैं, कोण
एक्स जेड ए, वाई बी जेड, वाई बी जेड को ऐसे लिखे, वाई जेड बी को हम छोटा सा किए हैं। अब क्यों छोटा सा किए हैं इसका कारण हम बाद में बताएंगे, क्योंकि हम जब तुलना करेंगे तो ये कोण इसके सर्वांग सम होगा। तो हम y की जगह हम नीचे आ गए x पे, x z पूरा b न जाके हम आधा पे रोके हैं। तो यहाँ हम कारण क्या देंगे, कारण देंगे एक रेखी है, इसका क्या लिखेंगे y x z, और इसका क्या देंगे z a b, एक रेखी है, बड़ा था हम छोटा किए हैं, y z b को हम x z a किए हैं। ठीक है, अब लकीर खींच के नंबर 1 डालेंगे, इसको नंबर 1 बड़ा वाला ले लिया, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज में क्या लिखोगे, त्रिभुज नाम लो, बताओ। बड़ा वाला पूरा हो गया, छोटा वाला ए होगा, एक्स ए जेड में, एक्स ए जेड में कॉमा, ये वाला दिख रहा है एक्स ए जेड। हाँ, इसमें भी वही होगा, एक्स ए सर्वांग सम एक्स जेड, तो लिखोगे रेख एक्स ए सर्वांग सम रेख एक्स जेड। कारण क्या दोगे बताओ, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक कारण हो गया। उसी के नीचे, साथ उसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बगल में चलते हैं। जब ये भुजा सर्वांग सम है तो सामने के कोण सर्वांग सम होंगे, तो आ जाओ एक्स ए, इसके सामने का कोण कौन सा होगा एक्स जेड ए, दूसरा कौन सा होगा एक्स ए जेड, तो लिखो कोण एक्स ए जेड सर्वांग सम कोण एक्स जेड ए, एक्स जेड ए। कारण क्या दोगे, यही समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय आ गया है। अब इसके बाद कोण एक्स ए जेड सर्वांग सम, अब जरा ध्यान दोगे, एक्स ए जेड सर्वांग सम एक्स जेड ए की जगह, एक्स जेड ए की जगह हम लिखेंगे वाई बी जेड, तो लिखेंगे कोण वाई बी जेड। आया कहां से, यहाँ पे नंबर 2 डाल दो, लिखोगे 1 तथा 2 से। ठीक है, या 1 तथा 2 से नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि हम यहीं से आ रहे हैं, एक्स जेड की जगह हम वहां चले गए हैं, तो यहाँ खाली 1 से भी लिखोगे चलेगा, 2 से नहीं, क्योंकि वहीं से क्रम आ रहा है ना 1 से। अब देखोगे ध्यान से, एक्स ए जेड सर्वांग सम वाई बी जेड, मतलब ये इसके सर्वांग सम जा रहा है, ये कैसा दिख रहा है भुजा के नीचे, ये भी भुजा के नीचे, तो लिखोगे रेख बी वाई समांतर रेख ए एक्स। सवाल में क्या पूछा है, ए एक्स और बी वाई पूछा है, तो वैसे लिख दो जैसे सवाल पूछा है, उसी तरह से चले जाओ, रेख ए एक्स समांतर रेख बी वाई। कारण कहाँ से लाए, एकाएक बोला ये जब कोण सर्वांग सम है तो जो है ए एक्स समांतर बी वाई होगा, कारण है संगत कोण कसौटी, संगत कोण कसौटी। 1 बार 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा वाला शायद रचना है, जरा देखोगे तीसरा वाला, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है, उसमें 5.7 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा MN खींचो, बिंदु M तथा N से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो। तो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता होगी तीसरे में। नंबर 3, 3.4
गोला प्रकार पे बच्चों आपको लेकर जो है एक वृत्त बनाना होगा। तो हम जो है धागे की सहायता से बना रहे हैं, लेकिन आप धागे का उपयोग नहीं करोगे, आप जो है गोला प्रकार का ही उपयोग करोगे, क्योंकि इस बोर्ड पे जो है गोला प्रकार व्यवस्थित नहीं चल पाएगा। तो चलो बनाते हैं। 3.4 लेके एक वृत्त बनाना है। तो चलो 3.4 लेके वृत्त बना रही हूँ। तीन 3.4 का वृत्त। कौन से धागे ऊपर नीचे जा रहे हैं। थोड़ा धागा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। 3.4 का वृत्त लेके आप जो है वृत्त बनाओगे। थोड़ा सा जो है सर्कल ऊपर नीचे हुआ है, यहाँ पे जो है धागा थोड़ा सा जो है हमारा घूम गया है। आप लोग जो है बाकायदे सर्कल का उपयोग करके बनाओगे। तो बीच में केंद्र होगा, केंद्र से ये वाली दूरी जो है आपका 3.4 था। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 5 कितने का 5.7 का रेखाखंड, 5.7 का जीवा खींचना है। 5.7 जीवा कैसे खींचोगे, अब इसी वृत्त में 5.7 ऐसे आगे आगे तक बढ़ाओगे, ये आपका जो है 6 तक जा रहा है और नीचे जाओगे तो आपका 5.7 आए। जहां 5.7 आए उसको खींच दो, खींच दिए। अब कह रहा है इसका नाम दोगे ए और बी, ए और बी नाम दिए। इसके बाद इस केंद्र से स्केल का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाओगे, केंद्र का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दिए। ऐसे जो है बी की तरफ से बढ़ा दो, आप बढ़ा दिए। यहाँ पे तीर का निशान, यहाँ पे तीर का निशान, ये होगा आपका ओ। अब जो है लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचना आपको बताए हैं। थोड़ा सा जो है गोला प्रकार का इस्तेमाल करोगे, यहाँ धागे से बता रहे हैं। बिंदु ए पे गोला प्रकार रखोगे, आधे से कम जो है कट काटोगे। गोला प्रकार जो है बिंदु ए पे रखोगे, जरा ध्यान दोगे। ए पे रखोगे, एक कट यहाँ काटोगे और उतने ही कट का, उतने ही लंबाई का यहाँ कट काटोगे, ठीक है। ये दूरी हमें मिल गई। अब आधे से अधिक दूरी लेके, जैसे गोला प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ तक रहे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और वही जो है यहाँ पे रखोगे, उतने ही दूरी का कट काटोगे। काट दिए। अब इसका उपयोग करके मिलाओगे प्रतिच्छेदन, ये वाला और इसका सहायता से जब मिलाओगे स्पर्श करता हुआ जाएगा। ये पहला हो गया। ठीक इसी तरह से बी वाला भी करना है, जैसे हमने ए वाला किए हैं। बी में क्या करोगे, वही कट काटोगे, काटो कट। लेकिन कट काटते समय सावधानी देखोगे, कभी कट जो है एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, लेकिन आपका कौन सा कट कटा है ध्यान दोगे। बी पे रखोगे, बी पे रखने के बाद एक कट यहाँ पे और उतने ही लंबाई का यहाँ कट काटोगे। ये दूरी मिल गई। अब जो है आधे से अधिक दूरी लेना है, आधे से अधिक लिए हैं, ले चुके हो। एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटोगे, और वही गोला प्रकार यहाँ पे रख के काटोगे और यहाँ पे रख के काटोगे। प्रतिच्छेदन देखोगे, ये और ये वाला मिला है, उसकी सहायता से मिलाओगे, उसका उपयोग करते हुए। आपका जो है इस तरह से कट कटा है। तो ये आपका स्पर्श जो है
क्या हो गया, रेखाएं मिल जाएंगी। क्लियर हो? इस तरह से आपको रचना करना है। थोड़ा धागे का इधर उधर हो गया है, लेकिन आप ज्योमेट्री बॉक्स का उपयोग करोगे बच्चों, अच्छे से आ जाएंगे। चौथा वाला प्रश्न, चौथा वाला इसी में हल कर देते हैं, जगह है थोड़ा सा, शायद हो जाएगा चौथा वाला इसी में। ये तो रब आउट कर दें, कोशिश करते हैं। चलो चौथा वाला प्रश्न देखें। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करो जो बिंदुओं 6, 5 तथा b ऋण 4, 3 से समान दूरी पर हो। चलो हल करते हैं। y अक्ष पर तो नंबर 4 डालोगे, लिखोगे माना y अक्ष पर बिंदु, माना y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर है तो इसमें क्या होगा, x निर्देशांक 0 होगा। बिंदु P मान लो, उसका निर्देशांक 0 और y होगा। जब y अक्ष पर बिंदु है उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो माना y अक्ष पर बिंदु P मान लिए हैं, बिंदु A तथा B से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, ये दिया गया है। तो समान दूरी पे मतलब PA बराबर PB होगा। दूरी सूत्र का उपयोग करोगे, दूरी सूत्र क्या कहता है, कर्णी में x2 माइनस x1 का वर्ग, P है 0 और y, A का निर्देशांक दिया गया है, जरा ध्यान दो, यहाँ पे लिखना है, बाद में रब आउट कर दूंगी। P का निर्देशांक कितना है, 0 और y, A का कितना है, A का देखोगे सवाल में दिया गया है, A कितना है, तो सवाल देखते हैं। A है 6, 5, देखो A 6, 5 और B ऋण 4 और 3, A है 6, 5 ऋण 4 और 3 है। चलो दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग, ये आपका x1 और x2 होगा, x2 माइनस x1 का वर्ग। तो आ जाओ PA, अब इन्हीं दोनों में जाओगे, ये x1 हो गया, x2 हो गया, 6 माइनस 0 का वर्ग धन y2 माइनस y1, 5 माइनस y का वर्ग, 5 माइनस y का वर्ग, अंडर रूट रहेगा, बराबर, फिर करनी के अंदर अब PB कह रहा है, PB मतलब P और B, अब A नहीं लोगे, x2 माइनस x1 ऋण 4 ऋण 0 का वर्ग धन 3 माइनस y का वर्ग। ये वाला समझ में आया। दूरी सूत्र PA बराबर PB, PA तो ये दोनों लिए हो, PB ये वाला दूरी सूत्र है, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। अब आपके मन में आता होगा क्या यहाँ सूत्र लिखना होगा, कोई जरूरत नहीं है सूत्र लिखने की, आप डायरेक्ट वहाँ पे अंक रखोगे। तो हम साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बोर्ड तो भर चुके हैं, कहाँ हल करवाएं, यहाँ करेंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसी के नीचे यहाँ आ जाओगे, कर्णी हट जाएगा, कर्णी चिन्ह और कर्णी चिन्ह हट जाएंगे। 6 माइनस 0, 6 में से 0 घटाओगे 6 ही आएगा, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 धन ये है 5 माइनस y का वर्ग, इसको लिखो 5 माइनस y का वर्ग बराबर ऋण 4 में से ऋण 0 घटाओगे तो ऋण 4 ही होगा, उसका वर्ग करोगे 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16 धन 3 माइनस y का वर्ग। अब कोष्ठक खोलोगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा इसका जो है कोष्ठक खोलो, क्या हो जाएगा y का वर्ग, कहीं तो गलती किए हैं, एक बार फिर से देखते हैं, p a और b, p क्या है 0y है, ठीक है,
0y। और ए क्या है आपका, ए का मान 6 5 है, 6 5। और बी कितना है, ऋण 4, ऋण 4 और 3, यही था। दूरी सूत्र का इस्तेमाल किए हो, तो दूरी सूत्र क्या कहता है, x1 माइनस x2। बच्चा थोड़ा दूरी सूत्र में वो हो गया है। दूरी सूत्र 0 माइनस 6 का वर्ग y ऋण 5 का वर्ग करना है, यही है दूरी सूत्र। जरा आप देखिएगा, तो यहाँ पे कोष्टक खोलोगे, क्या होगा आपका, y का वर्ग माइनस 10y धन, फिर उसके बाद करोगे 25, 5 का वर्ग 25 होगा, 16। यहाँ कोष्टक खोलोगे 9, y का वर्ग माइनस 6y धन 9 होगा। कोष्टक खोलोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, फिर से हम परिवर्तन कर रहे हैं, आप जो है देखोगे। यहाँ आपका आएगा 0 माइनस 6 का वर्ग धन y माइनस 5 का वर्ग, y माइनस 5 का वर्ग। इसका होगा 0 0, ऋण और ऋण धन हो जाएगा 4 का वर्ग धन y ऋण 3 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे भी सुधार लो, y ऋण 5 होगा और यहाँ y ऋण 3 होगा। चल अभी आगे करते हैं। y का वर्ग और y का वर्ग कट गया, माइनस 10y धन 36 और 25 जोड़ोगे कितना हो गया, 61। ये हो गया माइनस 6y, इन दोनों को जोड़ोगे 25। अब ध्यान दो, पक्षांतर करेंगे, ये 10 वहां जाएगा, 61, ये 25 यहाँ आ रहा है, माइनस 25 बराबर माइनस 6y धन 10y। 61 में से 25 घटाओ, कितना आया, 36 बराबर 4y। 36/4 बराबर y, y बराबर 9, 4 एकम 4, 4 9 36। तो y अक्ष बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 और y दिया गया है, y 9 निकाले हैं, 0 और 9 है। और नीचे आपको एक लाइन जो है सवाल से देख के लिखना होगा। क्या सवाल से देख के लिखोगे, बिंदु A 6 5 तथा B ऋण 4 3 इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित y अक्ष बिंदु का निर्देशांक 0 9 है। अब आ जाओ, एक अंतिम सवाल है इसका 5वां। ये आकृति दी गई है, जरा ध्यान दोगे। दी गई आकृति में रेख PS लंब रेख RQ, रेख QT लंब रेख PR, यदि RQ बराबर 6, PS बराबर 6, PR बराबर 12, तो QT की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। चलो आकृति बनाते हैं। ये चौथा था, एक 5वां अंतिम सवाल है, यहाँ ले लेते हैं। तो इसमें आकृति आपको बनानी है, चलो बना लेते हैं। नाम दिया गया है P R S, ये लंब दिया गया है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से Q है, फिर यहाँ से लंब डाला गया है, इस पे T दिया गया है। QT की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले क्या क्या दिया गया लिखते हैं। PS 6 दिया गया है, ठीक है। RQ A 6 दिया गया है। पूरी लंबाई PR की लंबाई 12 दी गई। हमें जो है QT की लंबाई ज्ञात करनी है। जरा ध्यान से देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम, ध्यान दो। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, मतलब PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें हम
किस तरह से लेंगे, हम ऊंचाई इसको ले रहे हैं, आधार इसको ले रहे हैं, जरा ध्यान दोगे। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार होगा आपका RQ, ऊंचाई होगी PS। चलो मान रखो 1/2 RQ 6, PS 6, अति संक्षिप्त 3×18, मतलब PQR का क्षेत्रफल इतना आया है। अब जो है ये वाला देखेंगे, ये वाला त्रिभुज का नाम वही रहेगा, एरिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें हम आधार लेंगे RP लो या PR लो, आपके ऊपर है, मतलब वही है, ऊंचाई QT, क्योंकि हमें QT की लंबाई चाहिए। PQR का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया, नंबर डाल दो 1, ये 18 दिया गया है, 1/2 RP 12 है और QT ज्ञात करना। 18 कहाँ से है, लिखोगे 1 से, 2 एकम 2, 2 6 12, 18 बराबर 6 QT, 6 नीचे जाएगा, 18/6 बराबर QT, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 बराबर QT की लंबाई क्या होगी 3। अब इसमें मीटर है कि सेंटीमीटर आप पता करोगे, सवाल में दिया गया है तो लिखोगे मीटर सेंटीमीटर, नहीं तो नहीं। तो इसमें कुछ नहीं दिया गया मीटर सेंटीमीटर, तो कहीं कहीं इकाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इकाई भी नहीं लिखोगे चलेगा। तो QT की लंबाई कितनी होगी 3। तो ये थे हमारे आंसर। प्रश्न दूसरा A और B ये दोनों भाग हो गए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न तीसरे के साथ। तीसरे में एक कृति है, B में सवाल हल करने हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों, क्योंकि ये जो है बड़े बड़े प्रश्न जा रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है, स्थिरता से आपको सवाल हल करनी रहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।